बात होगी हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव की लगातार दिलचस्प होता जा रहा है ये चुनाव, और जो चुनावी अखाड़ा है उसमें तमाम दांव पेंच इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बड़ी दिलचस्प होती जा रही है ये लड़ाई। और इसमें आज की सबसे बड़ी खबर क्या, 3 दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की एक कवायद चल रही थी। एक कवायद शुरू हुई 2 सितंबर को, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी कांग्रेस की, और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने वहां पर सीधा सवाल दाग दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हो भाई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम वैसे ही जीत रहे हैं 55-60 सीटें, और ये आम आदमी पार्टी तो बहुत ज्यादा सीटें मांग रही है गठबंधन के नाम पर। राहुल गांधी ने कहा नहीं, विपक्षी एकता बहुत जरूरी है, इंडिया साथ रहे। कोई मैं निर्देश नहीं दे रहा हूं, पर संभावनाएं तलाशिए। ये 2 सितंबर, आज 9 सितंबर, पूरा एक हफ्ता बीत गया और सौदेबाजी शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, या सीटों के बंटवारे को लेकर, लेन देन को लेकर लगातार बातें चल रही थी। एक कमेटी भी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उसमें अजय माकन भी थे, दीपक बावरिया भी थे, दीपेंद्र हुड्डा भी, निगरानी कर रहे थे केसी वेणुगोपाल, राघव चड्ढा से बात हो रही थी, सुशील गुप्ता से बात हो रही थी, संदीप पाठक से बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी के खेमे से। और बात जहां 20 सीटें मांगती हुई आम आदमी पार्टी 10 पर आती दिखी, वहीं 2-4 सीटें देने वाली कांग्रेस 5 से बढ़कर फिर 7 तक भी गई। 7 और 10 का खेल हुआ, लेकिन खेल में मेल नहीं हुआ। और आज आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, और 20 में से 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी, जहां पर कांग्रेस पहले 32 फिर 9, 41 जो उम्मीदवार की सूची जारी की है, 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी उस मुकाबले को त्रिकोणीय, या दल तो इस बार 5-5 खेमे हो रहे हैं हरियाणा में। बीजेपी कांग्रेस के बीच तो लड़ाई है ही, आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी और चंद्रशेखर रावण का एक गठबंधन है, एक आईएनएलडी भी है। तो मल्टी कॉर्नर्ड फाइट में अब ये 11 सीटें आ गई हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है क्या, या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? राजनीति देखिए हमेशा संभावनाओं का खेल होता है। 12 सितंबर लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। आज अभी हम 9 पर बैठे हैं, तो ये आखिरी दबाव की राजनीति तो नहीं। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह हो, उनके राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता हैं सुशील गुप्ता, वो कह रहे हैं कि अब तो हम 90 की 90 सीटें लड़ने वाले हैं। जबकि जो मेरी जानकारी है, कल शाम तक, देर शाम तक, रात तक खबर यह मिल रही थी कि भाई उधर से राहुल गांधी कह रहे हैं देखिए गठबंधन कीजिए, और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी निर्देश ये आया था किसी भी कीमत पर गठबंधन जरूर होना चाहिए, आप 10 पर अड़िए, पर जहां भी बात बने बात बना लीजिए। तो ये बात क्यों नहीं बनी, और इसका फायदा और नुकसान किसे होने वाला है, यह अपने आप में एक सवाल है। खबर यह आ रही थी कि 5 सीटों पर कांग्रेस ने ऑफर दिया था आम आदमी पार्टी को, जींद, कलायत, पानीपत ग्रामीण, पेहुआ, फरीदाबाद। लेकिन आम आदमी पार्टी कुछ और सीटें भी मांग रही थी, और कुछ इनमें से सीटें लेने को तैयार नहीं थी। वहां पर कांग्रेस अड़ गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अड़ गए, और बात खत्म होती क्या दिखाई दे रही है। और इसमें वो बिल्ली के भाग से छीका फूटा, एक पुरानी कहावत है ना, फायदा क्या बीजेपी को मिल सकता है? अब यह अपने आप में एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल हो जाता है।
बीजेपी के अंदर ऐसी भीतरघात, अंतर कलह, बाहरी घर वालों का खेल ऐसा कि बीजेपी 10 साल से जो सत्ता पर काबिज है उसकी नैया डूबती दिख रही है। लेकिन अब ये तिनका नहीं, एक बड़ा सहारा क्या मिलता दिख सकता है। ये मेरा आकलन नहीं, जानकार जो हैं, जो विश्लेषक हैं, और हरियाणा में आप गांव देहात में घूम कर आइए तो हवा का रुख का अंदाजा थोड़ा थोड़ा लगने लग जाता है। और इतना जल्द कभी चुनाव में साफ दिशा दिखती नहीं है जितनी अभी दिखाई देने लगी है। लेकिन वो कहते हैं ना, राजनीति में एक रात भी बहुत लंबी रात होती है। तो ये आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना करना क्या एक संजीवनी भी साबित होगी बीजेपी के लिए। अब आम आदमी पार्टी को बहुत से लोग कह सकते हैं, और बिल्कुल जायज सवाल है कि अरे इतनी तरजीह तवज्जो क्यों दे रहे हो, है क्या आम आदमी पार्टी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला और बाकी लोग कहते घूम रहे थे बंद कमरों में भी, बाहर भी, जो कांग्रेस के वहां शीर्ष नेतृत्व है हरियाणा में, कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने वो शब्द इस्तेमाल किया था, उड़ता तीर या पड़ी लकड़ी क्यों उठाई गई। और अब ये उठा दी है तो बीजेपी कह रही है अरे कांग्रेस तो अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित ही नहीं है, तभी तो सहारा चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा गणित समझिए, ये कोई गुजरात नहीं है कि 14% वोट बैंक आम आदमी पार्टी ले जाएगी या 5 सीटें जीत लेगी अपने दम पर। सही मायने में पहली ताल तो ठोकते दिखे इस बार के लोकसभा चुनाव में, जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र से लड़े और 29,000 वोटों से हारे। ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई, पर वो तो कांग्रेस की बढ़त थी। पर वोट प्रतिशत का अब खेल समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में आई थी 58% वोट और कांग्रेस को मिली कुल जमा 28% वोट। 30% का अंतर था, 30%। और इस बार के लोकसभा चुनाव में ये 1/10 रह गया, 2-2.5% का फर्क रह गया। और विधानसभा की अगर आप बात करो, और ये जो फर्क रहा, अगर हम आम आदमी पार्टी को जोड़ दें, ये बहुत अहम है, तो दरअसल विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन 1.25% वोट ज्यादा लेता दिखा बीजेपी से। सीधा सीधा जो आंकड़ा है वो तो 46.11 बीजेपी और 43.67 कांग्रेस, तो इसलिए मैंने वो 2.5% का कहा। पर दरअसल विपक्ष ज्यादा वोट ले गया, कहां 30% का अंतर, और इस बार 1.25% ज्यादा। और विधानसभा की भी बात करूं मैं 2019 की, तब तो 10 में से 10 सीटें जीत गई थी बीजेपी। इस बार 10 में से 5 ही जीत पाई, तो 36.5% वोट मिले थे बीजेपी को और 28% वोट मिले कांग्रेस को। 8.5% का अंतर, 30% का लोकसभा में अंतर 8.5% का रह गया था विधानसभा में। तभी 10 की 10 जीतने वाली बीजेपी अपने दम पर बहुमत भी नहीं ले पाई थी। तो इस बार जो ऐसा होता तो बड़ी दिक्कत में होती, लेकिन अब ये आम आदमी पार्टी आ गई और साथ नहीं है, तो इससे जो एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी वोट, क्या आपस में बंटते दिखेंगे। इसलिए मैंने वो संजीवनी शब्द का इस्तेमाल किया। और आम आदमी पार्टी अब वो कह रही है 90 सीटों पर लड़ेंगे, तो तैयारी तो आप तो तैयार बैठे थे 7 सीटों के लिए, 8 सीटों के लिए या 10 सीटों के लिए, तो बाकी 80 सीटों की तो तैयारी नहीं की होगी। 2 दिन के अंदर तैयारी भी पूरी हो जाएगी और इससे विपक्षी एका कहां रह जाती है। या जहां पर छोटे छोटे डिफरेंस वाली सीटें हैं और कई जगह ऐसे मुकाबले होंगे, उन मुकाबलों में अ रे ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण बीजेपी के लिए क्या आम आदमी पार्टी ने जगा दी है। इसमें एक और अहम पहलू है, इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, और वो ये
कि देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली से सटी 11 सीटें हैं हरियाणा की 90 में से। राई, खरखौदा, बहादुरगढ़, बादली, बादशाहपुर, गुड़गांव, सोहना, फरीदाबाद, एनआईटी, बड़खल, फरीदाबाद और तिगांव। अब इनमें से 11 में से पिछली दफा कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई थी, एक। अगर कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करना है, वो 60, 65, 70 तक के जो सपने संजोए बैठी है, तो इन सीटों में आपको जीत हासिल करनी होगी। लेकिन रोड़ा बन जाएगी क्या आम आदमी पार्टी? और इसी तरह से 13 सीटें हैं जो पंजाब से भी जुड़ती हैं। हरियाणा की सीटों की बात कर रहा हूं, कुल मिलाकर 24 सीट हो गई है। और इनमें भी 13 में से कांग्रेस सिर्फ एक सीट, 2 सीट, 3 और 4 सीटें जीत पाई, 13 में से 4। तो यहां पर खेल बिगाड़ेगी क्या, वोट कटवा साबित हो जाएगी क्या आम आदमी पार्टी, या हम ओवर एनालिसिस भी कर रहे हैं? जब एक बार बहार चलती है, बयार बहती है, तो सब कुछ उड़ा ले जाती है। ऐसे में आज का सीधा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हरियाणा में खेल, कांग्रेस केजरीवाल गठबंधन फेल और सत्ता विरोधी वोट बटेंगे तो बीजेपी के वोट बढ़ेंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से रमन मलिक, बदले बदले हुजूर नजर आ रहे हैं, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है, सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड के साथ अवतरित हुए हैं आज। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता महिमा सिंह, वकील भी हैं। आम आदमी पार्टी, जिनका मैं अच्छा खासा तफसील से जिक्र कर रहा था, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश गुप्ता, और 2 वरिष्ठ पत्रकार हरियाणा की रग रग नब्ज नस सबको टटोलते आए हैं। बलवंत अक्षक और अनिल आर्या भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महिमा, जब गठबंधन करना ही नहीं था और खामखा अटकाना था, जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि आपके बागी उनकी तरफ ना जाएं, यू वर जस्ट बाइंग टाइम, ये उड़ता तीर क्यों पकड़ा एक हफ्ते पहले कि जी गठबंधन होना चाहिए? जय हिंद। संदीप जी, आप जिस बात को सहारा कह रहे हैं, मैं उसे समन्वय कहूंगी। कांग्रेस पार्टी की जो तहजीब रही है, जो संस्कृति रही है, वो हमेशा अपनी जो सहयोगी दल हैं उनको हमेशा प्रोत्साहन देने की, उनको उचित स्थान देने की रही है, जैसा कि ये हमारा इतिहास बताता है। और आज यदि आप देखें तो आम आदमी पार्टी के साथ ये गठबंधन की वार्ता की शुरुआत भी हम ही ने की थी, उसी समन्वय को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने जिस संविधान की सुरक्षा के लिए भाजपा की जिन गलत नीतियों के खिलाफ ये हाथ मिलाया था, उसी भावना के साथ, उसी सद्भावना के साथ हम हरियाणा के चुनाव में लड़ने जाएंगे। बड़ी सद्भावना दिखा रहे थे महिमा। 4 सीटों पर, 5 सीटों पर आकर अटक गए और सीट भी आप खुद ही बताएंगे, और आप कह रहे हैं आप दरिया दिली दिखा रहे थे। संदीप, मैं आपकी बात का उत्तर दे रही हूँ, अपनी बात पूरी कर लूं। हमने इस बात की शुरुआत की, और लोकसभा चुनाव से पहले वैसे तो ये बात स्पष्ट थी, हमने तब भी कहा था कि भारत में संघीय ढांचा है, हर क्षेत्र के, हर प्रदेश के अपने स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय चुनाव स्थानीय मुद्दों के हिसाब से ही लड़े जाने चाहिए और लड़े जाएंगे। लेकिन एक संभावना दिखाई दी, और थोड़ी देर पहले आपने ही तो कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। इस संभावना को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे, और इसमें बुरा भी क्या है। लेकिन ये तो बातचीत अब हमेशा के लिए टूट गई, अब राहें जुदा हो गई, अभी 3 दिन का वक्त बचा है महिमा। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा तो आप ही ने संभावनाओं की बात की है, तो हमेशा की बात तो नहीं आती। लेकिन आज हाँ, एक पड़ाव पर हम पहुंचे हैं जहां एक समझौता नहीं हो पाया है, तो इसलिए दोनों दल चाहे अलग अलग लड़े, चाहे एक साथ मिलकर लड़े, लेकिन जो हरियाणा का बुरा हाल किया गया है पिछले 10 सालों में, जो हरियाणा के साथ धोखाधड़ी की गई है, उस धोखाधड़ी का मुंह तोड़ जवाब देकर के भाजपा की ये कैसा मुंह तोड़, थोड़ा सा समझाइए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं महिमा।
जो सत्ता विरोधी या भाजपा विरोधी वोट है वो बटेंगे नहीं क्या? आप भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस अलग ताल ठोकेगी, आप मतलब कांग्रेस आप अलग ताल ठोकेंगे और आप अलग ताल ठोकेगी, ये वोटें नहीं बटेंगी। मेरी भारतीय राजनीति है और संघीय ढांचा है, स्थानीय मुद्दों की बात मैंने की और उसी तर्ज पर 2019 में आपको याद होगा कि किस प्रकार से सभी दल भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के बाद कुछ जो है पोस्ट पोल अलायंस भी हो गए और उन लोगों ने जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने भाजपा से हाथ मिलाया। तो इसलिए ये मैंने जैसा कि कहा कि परिवर्तन फेरबदल तो राजनीति के अंदर वो जिंदगी का फलसफा है, पुरानी कहावत भी है, बड़े पेड़ को झुकना होता है ना, बड़ा पेड़ तो कांग्रेस है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बड़ा पेड़ होने के साथ साथ जड़ें बहुत गहरी हैं और हम जमीनी सच्चाई को जानते हैं, उस जमीनी सच्चाई को बात करते हुए और आम आदमी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं अपनी जगह है, वो भी उचित है। राजनीति के अंदर दोनों ही चीजें हैं, आपको जमीनी स्तर की समझ होना, लेकिन साथ ही साथ आपकी महत्वाकांक्षाएं होना, दोनों बातें जायज हैं, उचित हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं और हमारी जमीनी समझ कहीं ना कहीं उसके बीच में महत्वाकांक्षाओं का मतलब जरूरत से ज्यादा सीटें मांग रही थी आम आदमी पार्टी। कितनी सीटें मांग रही थी? मेरी खबर तो ये है वो तो 6 तक भी आने को तैयार हो गए थे, प्रोवाइडेड आप उनकी कही हुई सीट उन्हें दे दो। मुझे खुशी इस बात की है कि आज आपके पैनल के ऊपर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, इस बात का उत्तर वो दे दें तो उचित होगा कि वो कितनी सीटें मांग रहे थे। नहीं, आपसे पहले कर लूं ना तस्दीक, अभी उनसे पूछूंगा, इसीलिए ओपन एंडेड सवाल पूछ। आप तो वकील हैं, मैंने इसीलिए ओपन एंडेड सवाल पूछा है। आपका पक्ष तो जान लूं, कितनी दे रहे थे आप सीट? देखिए, हम जैसा मैंने कहा जमीनी हकीकत को देखते हुए, मुद्दों को देखते हुए, जो लीडरशिप को नेशनल और स्टेट लेवल की लीडरशिप को जो उचित लगा वो बातचीत आम आदमी पार्टी से की गई। अब उसमें मैं आपको कोई आंकड़े दे दूं अब नहीं, आम आदमी पार्टी देखिए महिमा जो आरोप लगा रही है ना अंग्रेजी में, आप अंग्रेजी भी जानती हैं, हरियाणवी भी जानती हैं, हिंदी तो बहुत अच्छी बोलती हैं, वो क्लेवर बाय हाफ, वो 1.5 शाना जो हम अपनी देशी भाषा में शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपने 1.5 शाना रणनीति कर दी कि आम आदमी पार्टी को हफ्ते तक आप अंडाते रहे, अगर बात करेंगे, आपको सीट देंगे, बागी कांग्रेस के आम आदमी पार्टी खेमे में ना चले जाएं, वो दरवाजा भी बंद कर दिया। यू प्लेड अ क्लेवर गेम, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। You are absolutely free to believe the way you want to, but मैं फिर भी यही कहना चाहूंगी कि ये दृष्टिकोण है देखने का। हम लोगों ने समन्वय और सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए, एक सद्भावना को ध्यान में रखते हुए इस वार्ता की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी भी 10 साल से एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है। अगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद हम इस तरह का ऐसी कोई मंशा रख रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि वो भी वैसा कदम उठा सकते थे। लेकिन आपको याद होगा संदीप कि दिल्ली के चुनाव के अंदर लोकसभा में हमने आम आदमी पार्टी की बात मानते हुए जैसा उन्होंने सीटों का आवंटन करना उचित समझा वैसा हमने माना। अरे भाई, 7 में से 4 आम आदमी पार्टी लड़ी, 3 आप लड़ी, आप दिल्ली में वक्त क्या रह गई? 0 बटा लड्डू आपके विधायक हैं, आप खाता वहां खोल नहीं पा रहे, ना एक सांसद ना एक विधायक, 4-3 का फॉर्मूला हुआ। आम आदमी पार्टी से पहले दिल्ली में किसकी सरकार थी संदीप, आप भी जानते हैं और समूची आवाम जानती है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं और हरियाणा में आम आदमी वो तो पूरे देश में कितनी गहरी हैं। फिर आप कहने लगेंगे 78 साल की आजादी में 55 साल हमने राज किया, फिर तो हर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस को ही लड़ना चाहिए। नहीं, देखिए हमने इतने साल राज किया, इसमें कोई झूठ तो नहीं है। और जो जमीनी समझ के हिसाब से, स्थानीय मुद्दों के हिसाब से जो गठबंधन का जो फॉर्मूला बनाना उचित लगना चाहिए, आपस में संवाद होना चाहिए, उसे करने में कोई हर्ज भी नहीं है। और उसको करने में हर्ज नहीं, इसका नुकसान तो नहीं होगा। ये खामखा का रायता फैलाया, इसका नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा? नुकसान उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज जितनी भी पार्टियां लड़ रही है ना उनकी खाक खड़ी करने के लिए लड़ रही हैं, ये बात है। चलिए, पर साथ नहीं लड़ रहे हैं राजेश गुप्ता, साथ क्यों नहीं हो पाया? ये हम साथ हैं, ये गाना क्यों नहीं सुना, ये तराना क्यों नहीं बज पाया? भाई ये गाना नहीं बज पाया, लेकिन ये गाना जरूर बज गया कि भाई तुझको ना छोड़ेंगे सनम।
अच्छा, तो हमारा एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि एक ऐसी पार्टी को, हाँ, एक ऐसी पार्टी को वहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को उठा के कहा कि इनको इजराइल भेज देंगे। अग्निवीर जैसी ऐसी योजनाओं को लेके आए कि बच्चा ना इधर का रहे ना उधर का रहे। हमारे यूथ का और हमारे खिलाड़ियों का मजाक उड़ाएं, हमारी यहाँ की लड़कियाँ रोएं और उनका मजाक उड़ाया जाए। तो एक ऐसी पार्टी को तो वहाँ से उखाड़ना पड़ेगा। 10वें साल में इन्होंने अपने सीएम को बदला, अगर इतना अच्छा बीजेपी होती तो क्यों बदलती। तो आज एक बिल्कुल बात क्लियर है, जो महिमा जी ने भी कहा कि लगभग ये निश्चित है कि बीजेपी तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक जीतेगी नहीं। नहीं, हम आप लोगों को कितनी, देखो, आप कितना पंजाब में हमारी सरकार जीतेंगे, है, या आप भाई। वोट कटवा की भूमिका में ही जो वोट वैसे कांग्रेस के खाते में जाते बीजेपी के खिलाफ वो वोट होता, वो अब आपके पास भी जाएगा, तो बीजेपी को फायदा दे रहे हैं ना आप। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि वैसे तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हम पंजाब में लड़े तो ठीक है, हमने कांग्रेस को हराया, लेकिन भाजपा को भी वहां कुछ छोड़ा नहीं। नहीं, हम ज्यादा दिल्ली में लड़े, कांग्रेस को ठीक है, हराते कांग्रेस की हैं सीटें जब आपने अलग कहा कि लड़ते जीरो हो गई, हैं। लेकिन ये भाजपा के लिए गलत क्या रहे? टेरिटरी में घुस गए आप। जहां लड़ते हैं आप कांग्रेस का सफाया पहले करते हैं, बीजेपी का नहीं होता सफाया। चौधरी साहब, जो पावर में तो हो ना कोई, आप इस बात को देखिए, पावर में कौन था वहां? कांग्रेस पावर में थी, यहाँ पावर पे बीजेपी है ना। एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है गुजरात कि में यहाँ power में 15%, BJP है। 14% जिन दो वोट states की ले आपने गए, बात करी, वहाँ power में 5 कांग्रेस विधायक थी। लेकर आए, 156 सीटें आई। अपने इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन गुजरात में किया बीजेपी ने। अब आंकड़ों के खेल में मत फंसिए, फंसते चले जाएंगे। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बात अभी आपने कही, अच्छा है कांग्रेस के हाईकमान जो है वो इस बात को सुने, है ना। अब आपके पास भाई गोवा के भी दिल्ली आंकड़े में होंगे, गुजरात के 67 भी आंकड़े सीटें होंगे। जीती आपने, लेकिन 62 मैं इस बात जीती। में- कांग्रेस को तो 0 बटा लड्डू पर लाकर पटक दिया ना। बीजेपी का अस्तित्व कायम रहा, कांग्रेस खत्म कर दी। अभी आप कह रहे हैं कि सीटों पे आना मैं नहीं नहीं हम समझता, तो अस्तित्व वाली बात है। बीजेपी मुझे का लगता है सफाया कि- करेंगे। मैंने फिर कहा, जो सत्ता में पार्टी, देखिए गुजरात की एक अलग कहानी है। गुजरात के अंदर भाजपा एक बहुत ताकतवर पार्टी के रूप में लड़ती है। आप जानते हैं कि उनका एक, जिसे कहते हैं कि उस मॉडल के ऊपर ही, हालांकि उस मॉडल को हम नहीं मानते, लेकिन उसी पे पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं। मोदी जी का गृह क्षेत्र था। हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में बहुत खराब हालत में भाजपा आ चुकी है। आप जानते हैं पिछली बार भी सरकार बड़ी मुश्किल से बन पाई थी। तो इस पे खराब हालत है, लोग उनके विरोध में वोट देना चाहते हैं और वो नहीं, देंगे। आप तो बहुत हमने मजबूत जहाँ पे हालत अपने में है। जो वहां announce पर करे, जो जैसे अभी आपने सींच रहे बताया भी, थे, पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, आज क्या नाम है, भला सा नाम था, जय हिंद कुछ, क्या नाम था वो, राजेश भाई पार्टी में है क्या? वो तो बहुत पहले की बात है। वो बहुत पहले की हो गई ना, मतलब वो बहुत तो पहले की आपने बात है जो आप ऐसी कह रहे हो। ऐसा नेतृत्व वहां खड़ा कर बहुत रखा है। पुरानी बात है। अच्छा, कितनी सीटें मांग रहे थे वो? महिमा ने भी जवाब नहीं दिया। आप बता दीजिए कितनी मांग रहे थे कांग्रेस? ये अच्छा, हफ्ते भर क्या चल रहा था? अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिए। हाँ। सुनिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपने 10 मिनट अपनी बात पूरी रखी, हम तो चुपचाप सुनते रहे। हमारे को 10 सेकंड में नहीं बोलने दोगे तो कैसे बात बनेगी? आप बहुत अच्छे, मैं कह रहा हूँ, हम तो कुछ भी प्रवक्ता नहीं है जो आप हो। अब भाई मैं भी हरियाणा का हूँ, मैं भी तो आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ। सुनने दो, सारे हाँ, हरियाणा के बताइए, बैठे हुए डिबेट में मेरे बताइए ख्याल ना। से करवाने कितनी वाले भी सीटें- होंगे। कितनी सीटें मेरा ये मांग कहना, रहे थे? देखिए हमारी विचारधारा, मेरा ये कहना है, सुनिए चौधरी साहब, हम हर पार्टी ये चाहती है उसकी विचारधारा आगे बढ़े, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हमारी विचारधारा आगे बढ़े। लोग हमारी पार्टी को पंजाब में चुन चुके हैं, दिल्ली में चुन चुके हैं, बीच में हरियाणा आता है, और हमें लगता है कि हमारा बहुत बड़ा संगठन वहां पर है। हम वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कई सालों से। आपने बताया 29,000 वोटों से हम सिर्फ रह गए, है ना। चुनाव चिन्ह नया था, लोग झाड़ू को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे गांव में अरे बुजुर्ग भाई, शायद उसको नहीं पॉलिटिकल पहचान साइंस पाते, का दिक्कत लेक्चर होती है। ना और दीजिए नवीन ना जैन राजेश वहां पे भाई। घर में मैं बल लेके आए जानता हूँ थे। आप हरियाणा से हैं, मुझे सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना। कितनी सीटें मांग रहे थे आप? बीजेपी के, जो कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही थी 7 दिन से, कितनी सीटें मांग रहे थे? चौधरी साहब, मांगने के ऊपर देखिए, ऐसा होता है क्या, ये तो भगवान से और ग्राहक से आदमी कुछ भी मांग लेता है। मांगने को तो हम 90 में से 89 मांग लेते, और कांग्रेस भी कह देती कि आप एक पे लड़ लो। ये तो बैठ के बातें होती है, कहाँ हम मजबूत है, कहाँ वो मजबूत है, कहाँ उनके बड़े नेता है जो छोड़ना नहीं चाहते। कहाँ फंस तो ये गई? तो कमरे के अंदर की मतलब बातें हैं। मेरी आपके जानकारी, पास अच्छा मैं सूत्र होंगे। बताता हूँ, मेरी जानकारी हो सकता है बिल्कुल ही गलत हो, पर आपको मालूम है मेरी जानकारी गलत नहीं होती है अमूमन। वो 6 तक भी आप तैयार बैठे थे, पर सीटें आपने चिन्हित की थी कि ये दे दो, हम 6 भी ले लेंगे। उसके लिए भी मना कर दिया क्या कांग्रेस ने? ये बता दीजिए। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हालांकि आपके सूत्र हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको सही नहीं मानता कि हम 6 सीटों पे भी तैयार थे। दूसरी बात यह है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने 3 सीटें मांगी, 3 जो मांगी वो हमने उनको दी,
ठीक है ना, 3 जिन्होंने मांगी हमने उनको दे दी, जबकि उनकी 0 सीट थी यहाँ पर। मेरा कहना है कि कभी कभी बड़ा दिल करना पड़ता है, कभी कभी सोचना पड़ता है कि हमें पार्टी से पहले अपने देश के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो हम अगर आपकी बात को एक बार मैं मान लूं, हालांकि मैं मान नहीं रहा कि 6 सीटें मान रहे थे और ये मान रहे थे, तो फिर तो मान ही जाना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा था नहीं, हम ज़्यादा सीटें चाहते हैं और हम ऐसी सीटें चाहते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भाजपा को वहां पर हराना है, और जो अच्छा, मजबूत कांग्रेस स्थिति नहीं में हरा हो, पाएगी। भाई हमारे जहां कैंडिडेट मजबूत स्थिति में है, नहीं अगर आपस में लड़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है ना। अच्छा, हालांकि मेरी मैं ये बता रहा हूं, जानकारी हम ये अलग-अलग भी लड़ेंगे, गलत है भाजपा क्या नहीं जीत रही, कि मैं अरविंद कांग्रेस की केजरीवाल क्या ने जीत जाए। आप लोगों से ये कहा था, भाई राहुल गांधी कह रहे हैं मैंने निर्देश नहीं दे रहा हूं, पर देखिए संभावनाएं तलाशिए। पर अरविंद तो अरविंद हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा ये कहा था ना, किसी भी कीमत पर करिए गठबंधन। जब राहुल और केजरीवाल राजी, तो ये बीच में किस काजी ने खेल खराब कर दिया? नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी हमारी पार्टी में कुछ कह दें, हालांकि हमारी पीएसी बैठती है, सब कुछ है, लेकिन अरविंद जी ऑब्वियसली हमारे सबसे बड़े नेता हैं, तो वो बात अगर फैसले के रूप में आ जाए तो फिर तो उस बात को हम मानते ही। लेकिन इसका मतलब ये भी कतई नहीं है कि जो चीज़ें अगर कांग्रेस बिल्कुल अपनी तरफ से चलाती, क्योंकि कांग्रेस को भी ये बात पता है, हमें भी इस बात को पता है कि आखिर तीसरे नंबर पे तो बीजेपी, तीसरे पे भी नहीं, शायद चौथे 5वें नंबर पे भाजपा वहां पर आए। तो इसलिए ये लड़ाई इस बात की कि सबको लगता है हम जीत जाएंगे, लेकिन हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है ताल कि उसको ठोक टिकट रहे मिल जाए, हैं। उसे समाज सेवा का मौका मिले। राजेश भाई, आप संघीय ढांचे की ताल ठोक रहे हैं, पर ये 2024 के चुनाव में भाई इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया। खैर 240 से कम ही सीटें आई कुल मिलाकर पूरे इंडिया गठबंधन की, पर फिर भी आप बीजेपी को अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से दूर खींच ले गए। उसके बाद क्या ये इंडिया अब डगमगाने लगा है? अब हर कोई अपनी ताल ठोकने लगा? नहीं डग अभी कहते हैं ना, वक्त पिक्चर में वो कहता है ना, और अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर मैनी अ सिप बिटवीन अ कप एंड अ लिप। 3 दिन तो राजनीति में बहुत लंबा समय होता है मेरे भाई। अभी इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, है ना, अभी बहुत समय तो है। अभी समय है, अभी 12 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन वापस भी हो सकते हैं, फिर से कुछ आ सकता है। मैं कह रहा हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। मुझे लगता है कि आपका शो सभी बड़े नेताओं को जरूर देखना चाहिए, और जो आपने गुजरात के आंकड़े बताए वो भी कांग्रेस को जरूर देखने चाहिए। और मैं तो आप पे डाल रहा हूँ, आप अपनी क्लिप जरूर भेजिएगा। मुझे लगता है आपका शो देखते हैं बड़े-बड़े नेता, क्लिप भेजता ना मैं सोशल मीडिया पे हूँ ना मेरा ट्विटर अकाउंट, यहाँ बोल दिया बात खत्म। नहीं, हरियाणा में सुनिए, हरियाणा में महिमा जी भी चाहती है, देखिए उनका गृह क्षेत्र है, वहां की बेटी है वो। आप भी चाहते हो, आपका भी गृह क्षेत्र है, मेरा भी गृह क्षेत्र है, हम भी चाहते हैं भाई हरियाणा बढ़िया हो जाए। हमारे 10 विधायक वहां से आते हैं, हमारे सीएम साहब वहीं से आते हैं, आप जानते ही हैं। तो हम लोगों के लिए देखिए, हम ठीक है, दिल्ली और हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं 2 बार से यहाँ विधायक हूँ, लेकिन हूँ तो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ ना। और ये टीस है क्या मन की हरियाणा का भला, कि वो हरियाणा का भला हो जाता, आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों का भला हो जाता, पर इसमें क्या बीजेपी का भला हो जाएगा? और माथे पर चिंता की जो लकीरें गहरा रही थी रमन मलिक, अब वो थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट में तब्दील हो रही है। अब इतनी बड़ी दाढ़ी आपने रख ली, मुस्कुराहट थोड़ी कम दिख रही है, पर बाछें खिल रही हैं क्या थोड़ी कि ये साथ नहीं आ पाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? देखिए चौधरी साहब, हरियाणा का चुनाव है, उम्मीदें सबको हैं। आपने एक शुरुआत में ये बोला था कि बहुमत नहीं आई, मैं वहीं से शुरू करूंगा। आपको याद करा दूं कि जब दूसरी टर्म में हुड्डा साहब थे तो उनके पास 40 विधायक थे, हमारे पास 40 थे। उन्होंने 5 विधायक कुलदीप बिश्नोई के चुरा के रखे, 5 साल तक सरकार चलाई। हमने 55 के साथ सरकार चलाई। फर्क यहाँ है कि कांग्रेस के पास एक और बहुत बड़ी चीज है संभालने को, और वो है 55 का बचपन। तो वो जो प्रॉब्लम है वो कैसे समझेंगे? लेकिन बहरहाल हुड्डा साहब नेविगेट कर गए उस 55 के बचपन की प्रॉब्लम में से, और वो हुड्डा साहब प्रिवेल्ड ऑन टॉप। नाउ अब विषय आपका आता है, आपने जो उठाया कि जी क्या होगा इससे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये मिल के लड़े, अलग होके लड़े, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। और हमारे लिए
एक हो अनेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी आपत्ति पर क्या करेंगे? आप कह रहे हैं अलग होके लड़े, साथ लड़े, आप खुद ही नहीं साथ हो पा रहे। बड़ी चिंता तो ये थी ना, वो कितनी लंबी फेहरिस्त है, रणजीत चौटाला, सुखविंदर चौहान, कर्णदेव कंबोज, सीमा गैबीपुर, बच्चन सिंह आर्य, बिशंबर वाल्मीकि, जीएल शर्मा, लक्ष्मण नापा, अब आपकी वो सुनीता दुग्गल कह रही हैं तो शराबी हैं, वो बड़े नाराज हो रहे हैं, मानहानि का दावा कर रहे हैं, सावित्री जिंदल, कविता जैन, विक्रम सिंह यादव, खुद मुख्यमंत्री साहब चौथा देखो, चुनाव, सुनिए ना, अगर बचपन का संदीप बचपन भाई, आपने कहा, मुख्यमंत्री चौथा चुनाव चौथी सीट से लड़ रहे हैं। पहले अब मैं अपना देखिए, या ये मैं कांग्रेस वो भी आम जवाब आदमी दे देता हूं, पार्टी साथ नहीं मैं आई वो तो भी दे देता हूं थोड़ा जवाब। सा ब्रीदिंग स्पेस मिल गई। संदीप जी, मैं उसका जवाब देता हूं। अगर यही बात है, और आपको, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं कि जी इतना सारा विद्रोह है, अरे जिस दुकान में कुछ होगा वहां के लिए विद्रोह होगा ना, कि मेरे को भी चाहिए हिस्सा। अच्छा, जो कटोरा ही खाली होगा उसके लिए थोड़ी विद्रोह हो जाएगा। तो जहां पे आस होगी वहीं पे प्रयास होगा। एक चीज। ओ, दूसरी चीज सर, जो ये आप बार बार बोल रहे हैं ना कि जी वो कटोरा है, या वो जो 55 का बचपन आप कह रहे हैं चौथी सीट पे लड़ रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि हमारा मुख्यमंत्री चाहे 4 सीटों से लड़ ले या 8 सीटों से लड़ रहे, वो लड़ तो रहा है, अच्छा, हिम्मत तो है, और वो जीत के भी दिखाएगा। आप अच्छा, ये जिस बताइए। दुकान में माल होता है वहीं पर तो इस तरह से थोड़ी आपाधापी होती है। अच्छा, ये माल में इंपोर्ट भी, इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड माल भी तो हो जाता है ना, इंपोर्ट करके जिसको ले आओ। हाँ, चौधरी कुलदीप साहब, बिश्नोई के जंग बेटे जो भव्य है, को मिल, अरे सुन तो लीजिए ना, नाम तो बताने अरे मैं दीजिए। जवाब पहले ही दे किरण, देता हूं, ना ना क्या सुन लो ना। मतलब, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात होगी, तफसील से पूरी सर जानकारी सुनो, देंगे। सुनो। यहां ये सर नहीं सर बताने देंगे दर्शकों को कि किरण चौधरी 9 जून को बीजेपी में आती हैं, राज्यसभा आप उन्हें भेज देते हैं, फिर उनकी बेटी श्रुति चौधरी को बना देते हैं उम्मीदवार। जेजेपी के 3 विधायक आप लेकर आते हैं, जिस जेजेपी को आप कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने कूड़ा किया हमारी सरकार में, सब बाहरियों को लेकर आ जाएंगे और कहेंगे नहीं हमारी दुकान का बम्पर माल बिक रहा है, हमारी सेल बहुत जबरदस्त है। वो भी कोई बेवकूफ तो है नहीं, समझदार लोग हैं। अच्छा, राजनीति में कोई अनपढ़ गवार, कोई जिसने खुद अपनी सीट बनाई हो, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि जिसको कुछ अकल ही ना हो। वो भी सोच समझ के आ रहे हैं। मैं तो आपको साथ साथ एक और चीज बोलता हूं, क्या आपने कोई जंग फोटो बन के टंग जाओ और हार चढ़वा लो उससे जीतते हो, या आप वहां पे फतेह करके जीतते हो? अच्छा, चुनाव फतेह करना होता है, और वो हम करेंगे। मैं तो अब आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न रख रहा हूं सर, प्लीज। और बहुत छोटा सा। क्या इनमें से कितने लोग मूलतः भाजपा के थे और वो चले गए? आप जब ये प्रोग्राम कर लेंगे कभी बैठ के ये भी देख लेना। देखिए, जो कोर है ना, वो सॉलिड होना चाहिए। इस देश के अंदर सिर्फ एकमात्र पार्टी भाजपा है जिसका वर्टिकल स्प्लिट आज तक नहीं हुआ, ना किसी रूप में पहले हुआ, ना इस बारी में हुआ। बाकी जितनी पार्टियां बार बार बीच में से कटी, बटी, नहीं, छटी। वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ, ना कटी, ना बटी, ना छटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर हरियाणा में ये लोग कह रहे हैं, अनिल आर्या के साथ मैंने ये सवाल पूछा भी था पिछले कार्यक्रम में, कि लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को तो लोग जिता रहे हैं और बीजेपी को कार्यकर्ता हरवा रहे हैं। वो कार्यकर्ता ना बटे, ना कटे, ना छटे, आपके ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ना वर्टिकल स्प्लिट हुआ। वो इतने नाराज हुए बैठे हैं कि हमारी तो कोई पूछ ही नहीं। जिसने खड़ी की बीजेपी, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा, उनसे पूछा नहीं जा रहा। नए नए जो आए हैं इंपोर्टेड माल, सारी उनकी बात मानी जा रही है। ये आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं, कोई मेरी कोरी कल्पना नहीं है। सर देखो, ये चुनाव एक ऐसी चीज है कि राजनीतिक क्षेत्र में कई लोग होते हैं जिनको चुनाव की वजह से ही आते हैं, कई लोग होते हैं संगठन की वजह से आते हैं, लेकिन मूलतः बड़ा स्पीयर देखें तो वो चुनाव के लिए आते हैं। और चुनाव की टिकट ना मिलना हर एक को दर्द देता है। कुछ लोग जल्दी से हार जाते हैं इससे, कुछ लोग लेट
कोइंसाइड कर पाते हैं इस फैक्ट से कि 90 सीटें उसमें 90 लोगों को ही दी जाएगी, और विनेबिलिटी जो पार्टी के लिए अच्छा, जरूरी है। विनेबिलिटी सब कुछ है, कौन जीत सकता है, बाहर वाला भी हो उसको ले लेंगे, तो वो पार्टी विद डिफरेंस, चाल चरित्र, चेहरे की दुहाई कितने सालों से दे रहे थे। आजकल वैसे वो ये 3 शब्द कम When you इस्तेमाल are in करने Rome, शुरू you कर दिए। always, when you are in Rome, you speak Roman. You ओ, व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू। बदल Yes. गई है बीजेपी, कांग्रेसीकरण कंप्लीट हो BJP गया, become more lethal, नो sir. कॉन्फिडेंस वोट देने लगे कार्यकर्ताओं में। Sir, BJP has become more lethal. व्यवहारिक हो गए आप, करना पड़ता है, करना पड़, क्या दुश्मन मजबूरी को है कोई? बिल्कुल मजबूरी है। आप देश का काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप देश में बदलाव लाने लायक ना तो रहे। जो लोग जिन पार्टियों को परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, देश का भट्टा बिठाने वाली, उन्हीं के नेताओं को यहां बुलाकर अपने धोबी घाट में साफ कर देते हैं वॉशिंग मशीन में। हाँ, वो कर सकते हैं सर। अच्छा, वो कर सकते हैं। आप जिसको बोलो हम उसको साफ कर सकते हैं। जिसको ये एक हरियाणवी लोग एक पैनल में जब सारे हों, इतनी साफ गोई तभी आ सकती है। अनिल आर्य यहां पर ये तो सीधा कह रहे हैं कि भाई माल ज्यादा बिक रहा है, लोग आ रहे हैं, विनेबिलिटी फैक्टर है। कहां आप घर वाले बाहर वाले, अंतर कलह भीतर घात की बात कर रहे हैं बीजेपी को लेकर? संदीप जी, दिल बहलाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है। दरअसल रमन मलिक जो आज बात कर रहे हैं, मैं इनको बहुत अरसे से जानता हूँ, कई बार डिबेट्स में साथ बैठते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और जो इनके शब्दों की प्रस्तुति है, चयन है, वो ऐसा लगता है कि बड़ा डिमोटिवेट होकर बोल रहे हैं। 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई हरियाणा के अंदर, तो इन्होंने जो इनका कैडर था, उस कैडर के बेस पे पार्टी सत्ता में आई। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2014 के बाद से वो कैडर धीरे धीरे अपने से दूर भगाना शुरू कर दिया, और अफसरों पर और जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियंस है, नेता हैं, उनके दम पे सरकार चलाई। ना अपने वर्कर की पूछी, ना विधायक की पूछी, ना किसी और की पूछी। आप एक चीज देखिए, अगर 2014 के बाद ये अपने कैडर को स्ट्रॉन्ग करते, तो क्या इनको आज इम्पोर्टेड लोगों की जरूरत पड़ती? बजाय कैडर को मजबूत करने के, इन्होंने कैडर को काट छाट कर दिया। जिस बात की बात वो कह रहे थे रमन मलिक, तो वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ, आपने कैडर को स्प्लिट कर दिया। पार्टी की छोड़िए, आपका कितना कैडर आपसे खुश है, कितने पार्टी के वर्कर आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि भाजपा जीते। और दूसरी बात ये भी देखिए कि वो संघ जिस आरएसएस के बूते आज आप यहाँ खड़े हुए हो, लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने कह दिया कि हमें जरूरत नहीं है, और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जो संघ का जो वर्कर था, जो संघ का स्वयंसेवक था, वो साथ नहीं था। इस बार भी मजबूरी में जब विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई हरियाणा की, एक बैठक संघ के लोगों के साथ फरीदाबाद में की गई, और वहां ये रखा गया कि हम संघ के लोगों को साथ लेंगे। बाद में भी ऐसा नहीं हुआ। बाद के दिनों में मेरी जो जानकारी है, धर्मेंद्र प्रताप के घर एक मीटिंग हुई, जिसमें संघ के जो प्रांत संचालक है वो थे, क्षेत्रीय संचालक थे पवन जिंदल जी, और प्रांत प्रचारक थे। उनको एक लिस्ट दी गई कि ये हम बीजेपी की टिकट इन लोगों को दे रहे हैं। तो बड़ा स्पष्ट कहा गया कि आप तय कर चुके हैं, खट्टर साहब ने भेजी है, अगर ऐसा है तो फाइल को बंद कर दीजिए। मतलब संघ को भी बड़े लास्ट मोमेंट पे इन्होंने राजी करने के लिए एक आध सीट दी गई है। ये तो ठीक मुझे है, लगता ये है, एक मिनट अनिल आर्य जी, बीजेपी की तो अपनी दिक्कतें हैं, पर दरअसल यहां पर ये मुझे समझाइए, एक हफ्ते जो ये बातचीत का ड्रामा चला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, और शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व, भाई राहुल गांधी ने अपनी मन की बात कह दी कि निर्देश नहीं दे रहा हूं, पर देखिए अरविंद केजरीवाल भी चाह रहे थे, मेरे पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है। उसके बावजूद ये गठबंधन ना हो पाना, मतलब बीजेपी को कुछ भी कर ले, विपक्ष कोई ना कोई मौका दे रहा है, एक रास्ता दे रहा है, एक ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है क्या, जहां देने की कोई जरूरत नहीं थी। संदीप जी बिल्कुल दे रहा है। आप देखिए आज की डेट में, आज जो स्थिति में, आज की बात कर रहा हूँ, 2 दिन बाद की बात नहीं कर रहा हूँ। आज स्थिति यह है कि अगर विपक्ष, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आती, तो निश्चित तौर पे भाजपा को बहुत बड़ा डेंट पड़ता। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से अलग होकर भाजपा को एक ब्रीदिंग स्पेस तो दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना हो, इस बात को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला दोनों खुल के खिलाफ थे। लेकिन चूंकि राहुल का निर्देश था, राहुल गांधी का, तो बात की इन्होंने। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि 7 सीट और 10 सीट की बात, वो बात आज तक, अब आजकल चलती रही, नहीं हो पाई।
कल शाम को 10:40 पर जब इनकी लिस्ट आई कांग्रेस की 9 लोगों की, उससे पहले तक भी आपके चैनल पे भी था, बाकी चैनल्स पे भी था कि 6 सीट पे लगभग बात फाइनल हो चुकी है। हाँ। उनमें से 1 सीट गुड़गांव की भी थी, और वो गुड़गांव की सीट और कलायत 2 सीट ऐसी थी जो आम आदमी पार्टी दबाव दे रही थी। उसका बड़ा स्पष्ट रीजन था। गुड़गांव में आम आदमी पार्टी ये मानती है कि जो इनका पूर्व विधायक था भाजपा का उमेश अग्रवाल, वो हरियाणा में सबसे अधिक वोटों से जीता था, और एक दबाव था कि गुड़गांव की सीट दी जाए, क्योंकि गुड़गांव में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, इंडस्ट्रियल टाउन है, जो आम आदमी पार्टी का कोर बैंक है जो दिल्ली के अंदर, वो गुड़गांव में भी है। तो इसलिए पूरी कोशिश थी कि वो टिकट मिले। जो कल 9 सीट घोषित हुई है, उनमें गुड़गांव की सीट भी घोषित हुई है। उसके बाद सब चीजें बिखर गई। कलायतें देना नहीं चाह रहे, गुड़गांव देना नहीं चाह रहे, वो चाहते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो बातचीत थी वो लगभग टूट गई। और आम आदमी पार्टी इस बात से भी दुखी है, जो आपने भी जिक्र किया, कि आप लिंगर ऑन करते रहे। आज 9 तारीख हो गई है, आपको आज तक भी नहीं, आप अब नहीं ये कर बात पाए, तो आपको कही कब जा मिल रही है ना, खुले में ये कही जा रही है कि हमें फंसाए रखा बातचीत में सीटों के बंटवारे को बिल्कुल फंसाए लेकर, रखा। कि कांग्रेस के और बागी ये- जो हमारे संपर्क में थे वो भी हाथ हथियार डालकर बैठ गए कि भैया यहां नहीं तो फिर जेजेपी से बात कर लेते हैं, आईएनएलडी से बात आप कर देखिए लेते हैं। संदीप जी, आज तक कांग्रेस 90 में से 41 सीट घोषित कर पाई है, जबकि भाजपा 67 कर पाई। इनको डर इस बात का है, भले ही रमन मलिक कहे कि हमारी दुकान में सौदा ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस की दुकान में सौदा कम नहीं है। इस वक्त कांग्रेस के पास ज्यादा है। वहां भी बगावत की सुर गूंज रहे हैं, दिल्ली प्रदर्शन भी हुआ है, वहां भी जो सीट घोषित नहीं की गई है